Hello friends, myself Yogesh Vijay. I am author of Together with Business Studies. So today we are starting with a new chapter and that is planning from class 12 Business Studies. So straight away we start with some important MCQs. Which of the following is not a limitation of planning? आपने limitation of planning पढ़ा हमारे कोर्स में, तो आपको limitation अगर टिप्स पे है तो this question is very easy. A is rigidity, B is time consuming, C is huge cost and D is basis of control. तो इसमें से तीन तो लिमिटेशन है, लेकिन एक है जो लिमिटेशन नहीं है, उल्टा उसका बेनिफिट है और भी कैसे एडवांटेज है. तो रिजिडिटी ये भी लिमिटेशन, क्योंकि प्लान बना दिया वी हैव टू फॉलो. टाइम कंज्यूमिंग भी कह सकते हैं यस, है ना. ह्यूज कॉस्ट, नेचुरली कॉस्ट इन्वॉल्व. बट बेसिस ऑफ कंट्रोल, प्लान करना आगे जाके जो कंट्रोल है उसके लिए बेसिस बन रहा है, तो ये तो कोई कमी नहीं है, ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है. तो लेट अस चेक द आंसर डी, बेसिस ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग. तो चार दे रखे हैं, इसमें से एक है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ए, फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. बी, मेंटल एक्सरसाइज. सी, टाइम कंज्यूमिंग एंड डी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो ए भी इसका ऑब्जेक्टिव लग रहा है, बी भी लग रहा है, ये ऑब्जेक्टिव वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बी वाला भी प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्राइमरी फंक्शन भी है. तो कौन सा नहीं है? नेचुरली टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग होना लिमिटेशन तो हो सकता है, बट इसका फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is not always true that just because a plan is worked before it will work again. Identify the limitation of planning being highlighted here. कि आप कोई प्लान कर चुके हैं, सपोज इंडिया कहीं पर मैच खेले दुबई में, अब इंडिया में खेल रही है आगे, तो जरूरी नहीं कि वो चीज यहाँ पर भी वो लागू होगी, क्योंकि ये प्लान हमारा वर्क कर गया. ओके, तो चार ऑप्शंस हैं. एक लिमिटेशन है जो इसमें हाईलाइटेड है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. है तो सारी लिमिटेशन, बट ये जो स्टेटमेंट है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान इज वर्क बिफोर, कि पहले ये प्लान हमारा कामयाब रहा तो इट विल वर्क अगेन. आप इकोनॉमिक्स में जो प्लान बनाते हैं वो बिजनेस स्टडीज में वर्क करेगा नहीं करेगा, अकाउंट्स में वर्क करेगा नहीं करेगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है. तो डी जो लास्ट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. हर बच्चा जो 12th में आता है उसका एम होता है मैं दिल्ली में एसआरसीसी में नंबर 1 कॉलेज में जाऊंगा या टॉप 5 कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में जाऊंगा. लेकिन सिर्फ प्लानिंग कर लेना डज नॉट गारंटी सक्सेस. जो प्लान आपके 10th में काम करके जरूरी नहीं कि 12th में काम करे. तो डी इज द करेक्ट आंसर. लेट अस चेक द आंसर. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लानिंग एंश्योर्स. इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं एडवांस में बताता हूँ. इंपॉर्टेंस गिवन होगी प्लानिंग की, तो आपको बताना है स्टेटमेंट में किस इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है. प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन एंड वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस. ठीक है, प्लानिंग से थॉट्स और एक्शन में क्लैरिटी आती है वर्क में, उससे वर्क जो कैरी आउट करते हैं स्मूथली विदाउट इंटरप्शन. Which importance of planning is highlighted here? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं. Planning provides direction. B, planning reduces risk of uncertainty. C, planning reduces overlapping and wasteful activities. And D, planning facilitates decision making. तो just give a thought. कौन सी इंपॉर्टेंस मेंशन्ड है? तो आपको बेटा एनसीईआरटी में एक एक लाइन भी ध्यान से पढ़नी है. ये उसका पॉइंट का कोई भी एक लाइन आपको दे देंगे क्वेश्चन में एंड यू हैव टू रिलेट. ओके, तो करेक्ट आंसर जो मुझे लग रहा है सी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन. आपके घर में कोई शादी का फंक्शन भी है या कोई बर्थडे पार्टी है, अगर आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं
क्लियरिटी इन थॉट है, एक्शन है, तो जो भी काम होंगे ना उसमें वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होगी, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी. सेम हियर, लेट अस चेक. यस, सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. चार चीजें गिवन है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. ए, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. बी, प्लानिंग फोकसेस on achieving objectives. C, planning reduces profits. And D, planning is futuristic. तो इसमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है. ए तो करेक्ट लग रहा है कि हाँ भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है. बी भी करेक्ट लग रहा है कि प्लानिंग का मेन मकसद तो ऑब्जेक्टिव तो है, ऑब्जेक्टिव पहले डिटरमिन करते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं हम लोग. और फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर को लेके आगे चलना है. टर्म 1 के पेपर आ रहे हैं, टर्म 2 के, उसके लिए कैसे प्लान करना है. टर्म 1 में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके लिए अलग प्लान होगा. टर्म 2 में सब्जेक्टिव आएगा, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स, उसके लिए अलग प्लान करना पड़ेगा. तो ये तीनों तो करेक्ट लग रही हैं, ए, बी एंड डी. लेकिन कोई कहे कि प्लानिंग रिड्यूसेस प्रॉफिट, तो ये बात डाइजेस्ट होने वाली नहीं है कि प्लानिंग प्रॉफिट को कैसे रिड्यूस कर देगा. भाई प्लान करने से तो हमारा ये पर्पस है ना कि बिजनेस जो है अच्छा चले एंड वी कैन एफिशिएंटली यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उससे तो प्रॉफिट बढ़ता है. तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अजीब लग रही है, प्लानिंग रिड्यूसेस प्रॉफिट्स. तो लेट अस चेक इन चारों में. यस, तो प्लानिंग रिड्यूसेस प्रॉफिट इज द wrong statement. It is not a correct statement. So dear students, in limited time we have discussed limited and important multiple choice question of chapter planning from class 12 business studies. In next videos I will take up another new chapter of business studies. Please do like and subscribe our YouTube channel Accounts Guru, so that you can get more and more videos and you can get automatically notifications for that. Okay, thank you very much.